ओम शांति। 27 अक्टूबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। ये पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। बाबा कहते अब केवल सीखना ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ अन्य आत्माओं को सिखाना भी है। क्या हमने पढ़ा है, क्या हमने पाया है, अन्य आत्माओं को भी बताना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना है। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापित होती है? बाबा समझाते, संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, वे सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती। वे जैसे बुद्धू हैं, वे प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। तो जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिनकी बुद्धि में सारा दिन ज्ञान का ही मनन चिंतन होता रहे, बाबा की याद में रहें, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सतयुग में आते हैं। इन पर कहेंगे बृहस्पति की दशा है। और बाकी जो नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते, रेगुलरली नहीं पढ़ते, जिनका मनन चिंतन नहीं चलता है, बाबा की याद नहीं ठहरती है, बाबा कहते वे जैसे कि बुद्धू हुए, उन पर बुध की दशा बैठी है। ऐसे बच्चे जाकर नौकर चाकर आदि ही बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। वे बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती हैं, तो 84 बाप बनते हैं हद के। लौकिक जन्म लिए हैं हमने 84 जन्म, तो लौकिक बाप भी 84 मिले हैं। सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे, उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहाँ सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है। जो भी आए उन्हें ये समझाना है कि तुम्हें 2 बाप हैं। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो, वे भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हो। जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे ये मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं, तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसे दिखाना चाहिए। झाड़ बड़ा हो
तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहाँ रहती हैं। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। ये है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण है, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग में दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला और नर्क स्वर्ग के गोले। ये पहले पहले समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है। तो बाबा भिन्न भिन्न चित्रों की बात कर रहे हैं, कैसे किस पर समझाना है, क्या समझाना है। बाबा कहते चित्र इतने अब क्लियर बन चुके हैं कि समझाना कितना सहज है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र ज़रूर चाहिए। ये है निराकार बेहद का बाप जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है वे हमारा बेहद का बाप है, उनको दुख में सब याद करते हैं। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं, वे तो है ही सुख धाम। देवताएं ही पुनर्जन्म लेते आए हैं, ये भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है। वे एक्यूरेट हमारी आत्मा में नोंद है। कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ सारा नोंधा हुआ है। ये है गुहियाते गुहिया समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि की बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती। तो सिवाय बाबा के कोई और हमें ये ज्ञान समझा नहीं सकता। बाबा कहते किसी और की बुद्धि में ये बातें आएंगी ही नहीं कि आत्मा इतनी छोटी है और उस छोटी सी आत्मा में ही 84 जन्मों का सारा पाठ भरा हुआ है। भल नाटक कहते हैं। नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता, ये ड्रामा है। ड्रामा बायोस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थे, अभी टॉकी बने हैं। हम आत्माएं भी साइलेंस में से टॉकी में आती हैं, टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में जाते। बाबा कहते पहले टॉकी में, फिर मूवी में, फिर साइलेंस में जाने की ये प्रक्रिया रहती है। तो पहले हम यहाँ हैं स्थूल साकार मनुष्य लोक में, फिर मूवी वर्ल्ड सूक्ष्म वतन में जाते, फरिश्ता स्थिति में रहते, फिर साइलेंस की दुनिया परम धाम में जाते हैं। बाबा कहते इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टॉक ना करो। जाना ही जब साइलेंस वर्ल्ड में है, मूवी वर्ल्ड में है, तो बाबा कहते इसीलिए समझाया जाता है ज़्यादा वार्तालाप में नहीं आना, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया है। ये है टॉक की दुनिया, वे है मूवी। यहाँ ईश्वर से बातचीत चलती है। वहाँ सफ़ेद लाइट का रूप है, आवाज़ नहीं। सूक्ष्म वतन की सैर बाबा करा रहे हैं। बाबा कहते सफ़ेद लाइट का रूप है, आवाज़ नहीं है। वहाँ की मूवी भाषा एक दो में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाप कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल। गाया भी जाता है मूल वतन, सूक्ष्म, स्थूल वतन। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। वहाँ कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध है प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। ये भी ड्रामा है।
जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाकी है डिटेल, वे समझने में टाइम लगता है। नटशेल है बीज और झाड़। शॉर्ट में कहें, सार रूप में कहें तो बाबा कहते बीज और झाड़ को याद करना है, बाकी बाबा कहते सब है डिटेल की बातें। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है। समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है। झाड़ में ये सब चित्र दिए हैं, कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं। हम स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे। भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो, शिव बाबा को भी जानते हैं, सृष्टि के चक्र को भी जानते हैं। कौन सा धर्म कब स्थापन हुआ, किसके द्वारा स्थापन हुआ, ये भी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे बीज को भी जानते और पूरे झाड़ को भी जानते हो। बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है शुक्र की दशा, बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं, बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं, सर्विस नहीं कर सकते। तो बाबा के बनकर बाबा का संदेश अन्य आत्माओं को नहीं दिया, सर्विसेबल नहीं बने, बाबा कहते फिर प्रजा में चले जाएंगे। बहुतों को संदेश दिया, बहुतों को आप समान बाप समान बनाया, बाबा कहते सूर्यवंशी में जाएंगे। बाप को याद नहीं कर सकते हैं तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबर वार बुद्धू बनते हैं, कोई ऊंच प्रजा, कोई कम प्रजा, कोई बहुत कम बाबा को याद करता, कोई कभी कभी याद करता। तो बाबा कहते जितना याद करते उतना पावन बनते, उतना ही पद प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते सारा पढ़ाई पर मदार है। कहाँ साहूकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर, सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार हैं वे बाप की याद में भी रहते हैं। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरे को भी पढ़ाते हैं, पढ़ते तो सब हैं। एक ही पढ़ाई है, फिर कोई पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं, कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वे पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना, ज्ञान सुनाना, अर्थात सिर्फ ज्ञान सुनाकर संदेश देकर छोड़ नहीं देना, आप समान बनाना। जैसे हम इतना ज्ञान को समझे हैं कि दूसरों को समझा सकें, ऐसे ही हम जिन्हें समझाएं वो भी इतना ज्ञान की धारणा में आ जाएं कि अन्य आत्माओं को समझा सकें। ये है टीचर का काम। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? टाइम थोड़ा है, बाबा चेतावनी दे रहे हैं, टाइम थोड़ा है। यदि अभी भी टीचर नहीं बने, आप समान नहीं बनाए हैं, तो फिर बाबा कहते कब बनाएंगे? जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखलाएंगे। ये पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है, ये तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई। पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते हैं। अगर सब टीचर बन जाएं फिर तो बहुत ऊंच पद पा लें। नंबरवार तो होते ही हैं। पहले पहले कोई को भी दो बाप का परिचय दो, चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो ज़रूर साथ होना चाहिए। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर,
तो ज़रूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे है ब्रह्मा, अभी रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। ये तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वे और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती हैं, पाठ बजाने, गिरने की बात नहीं। यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। माया भी सामने है, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम पर स्थापना होती है। तुम ये भी बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का है। सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है। कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है। तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई है। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है। उनमें ही सुख उनमें ही दुख भोगती है। कोई का एक जन्म भी होता है, जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती हैं, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती हैं। संगम पर सारी बदली होती है। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। बाप के पास ये सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़े ही ये ज्ञान सुनाता हूँ। भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार आदि कराना, बाबा कहते ये मेरा ही काम है। तो जब भक्ति मार्ग शुरू होता है मेरा पाठ तब से शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय इनडायरेक्ट है और इस समय हम डायरेक्ट बाबा की पालना में पलते हैं, डायरेक्ट वरदानों में पलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते सतयुग त्रेता युग में मैं भी वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या, मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। ये वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है। दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती हैं। ये भी कोई नहीं जानते हैं। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। यहाँ पाठ में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असुल में रहवासी शांति धाम के हैं। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा है ही शांत स्वरूप। फिर यहाँ कर्म में आती है। यहाँ शांति कैसे मिलेगी? कर्म में आएंगे, हिलजुल होगी, तो बाबा कहते हैं यहाँ शांति नहीं हो सकती जैसी शांति परम धाम में है, क्योंकि वहाँ तो डेड साइलेंस है। ये तो है ही अशांति धाम। सतयुग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था,
अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। ये भी समझेंगे अब हमने समझा तो सब है। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। बाबा कहते जिन्हें समझ आ जाएगी वे समझेंगे कि अब जब हमने समझ लिया है हमें खुद पर मेहनत करनी है सतो प्रधान बनने की। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाए। बाबा कहते वो बच्चे अवेयर होंगे टाइम को लेकर कि टाइम अभी बहुत थोड़ा है, तो इसलिए जितना हो सके हम अपना पुरुषार्थ तीव्र गति का कर लें। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लें। वे अपना चार्ट रखते होंगे। पढ़ाई तो सहज है ना, ये बाबा सब निशानी बता रहे हैं उन बच्चों की जिनकी बुद्धि में सच में ही ये ज्ञान समझ में आया है, जिन्हें बाबा की वैल्यू है, इस समय की वैल्यू है। बाबा कहते वे अपने पुरुषार्थ पर ही अटेंशन देंगे, व्यर्थ की तरफ उनका मन बुद्धि नहीं होगा। बाकी है याद की बात। गाया भी हुआ है, राम सिमुर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है हे मेरे मन राम का सिमरन करो। भक्ति मार्ग में तो ये भी किसी को पता नहीं है कि राम कौन है। वे रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। कितनी गड़बड़ कर दी है। सबका भगवान वे राम कौन है मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहाँ किया। 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वे फिर कैसे गवाई। अब तुम समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए हैं। अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितने पॉइंट्स समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अब टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है। इसलिए टॉकी अर्थात बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। सेकंड पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान है शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ ज़रूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। लेकिन
श्रीमत में जब अपनी मन मत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन: किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।